साईराम। सन 2003 की बात है। दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट का विश्व कप, वर्ल्ड कप होने वाला था और उसके लिए भारत ने अपना टीम चुन लिया था। सभी खिलाड़ियों का नाम अखबारों में छपा हुआ था, लेकिन हम सभी फैंस को एक ऐसा झटका लगा जब हमें पता चला कि एक अनोखा खिलाड़ी उस टीम में मौजूद नहीं है। वो नाम है वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण एक ऐसे अनोखा बल्लेबाज थे भारत के लिए और उन्होंने काफ़ी योगदान भी दिए थे भारतीय टीम के लिए क्रिकेट में। 2001 में एक टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे, जिसके कारण भारत एक ऐसे परिस्थिति से जीते जो दुनिया में कोई भी सोचा नहीं था कि वो संभव होगा। इसलिए ऐसा कहा गया था कि उनकी जो वो इनिंग्स है वो क्रिकेट के 200 साल से भी अधिक पुरानी इतिहास में टॉप 3 या टॉप 5 इनिंग्स में एक है, ऐसा कहा गया था। ऐसे योगदान देने वाले जिन्होंने भारत को कई सारे मैचेस में जिताए थे, उतना ही नहीं, उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। और वीवीएस लक्ष्मण बहुत कठिन परिश्रम करके आए थे क्रिकेट टीम में। वे अभी इतने जवान भी नहीं थे, हाँ, और उनको पता था कि एक बार अगर टीम से बाहर हो गए तो फिर से टीम में आना मुश्किल हो जाता है, और वे तैयार नहीं थे फिर से वो सब कठिन परिश्रम करने के लिए। थक गए थे और उन्हें लगा कि बस अब मैं नहीं हूँ क्रिकेट के विश्व कप के टीम में, वनडे टीम में, बस मैं रिटायर कर देता हूँ, मैं वनडे टीम से निकल जाता हूँ, मैं क्रिकेट से ही रिटायर हो जाता हूँ। उस समय उनके जो सभी सही मित्र, हाँ ऐसे परिस्थितियों में ही पता चलता है कि कौन सही मित्र है, कौन झूठा मित्र है। स्वामी कहते हैं कि जब सब अच्छा चल रहा होता है ना, सुख में, तो सभी लोग आके मित्र बन जाते हैं, लेकिन दुख में हम देखते हैं कैसे भाग जाते हैं, बात नहीं करते हैं, हाँ, फ़ोन पे भी ब्लॉक कर देंगे आपको, ईमेल लिखने नहीं देंगे। ये है मित्र, दुनिया के मित्र। लेकिन उस समय जो उनके सच्चे मित्र थे, उनके परिवार के सदस्य जो थे, उन्होंने सब बताया, उन्होंने सब उनसे कहा कि तुम क्रिकेट को मत छोड़ो, लेकिन लड़ो। लेकिन लक्ष्मण जी थक गए थे। ऐसे लग रहा था कि लक्ष्मण के जिंदगी में श्री राम का आवश्यकता है, और सही उस समय पर भगवान श्री राम आए, क्योंकि लक्ष्मण को बुलावा आया। प्रेम स्वरूप बचपन से लक्ष्मण शिरडी साईं बाबा को मानते थे। इसके अलावा वे रोज भगवत गीता का अध्ययन भी करते थे। उसमें 12वीं अध्याय पर बहुत ध्यान देते थे। उसको वे जानते थे, अपने मन से बोल सकते थे पूरा 12वीं अध्याय। ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण का स्वामी के साथ सबसे पहला मुलाकात हुआ था 1997 में, जब पुट्टपर्ती में श्री सत्यसाई यूनिटी कप क्रिकेट मैच खेला गया था। दिसंबर 30 तारीख को यह मैच था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत खिलाड़ी के विरोध खेले थे एक मैच। और इसकी तैयारियां के लिए बहुत सारे खिलाड़ी जो पहले खेलते थे और अभी खेल रहे हैं, सभी लोग मिले हुए थे। सुनील गावस्कर, एरप्पल्ली प्रसन्ना, क्लाइव लॉयड, एल्विन कालीचरण, ये सब महान खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, और वे ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टीम में थे शाहिद अफरीदी, सनत जयसूर्या, अर्जुन रणतुंगा, चमिंदा वास और सईद अनवर, डगलस ब्राउन, अकरम खान, ऐसे काफ़ी लोग थे। और भारतीय टीम से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, वेंकटेश प्रसाद, ऐसे सारे मशहूर और प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो इसमें लक्ष्मण का नाम, हाँ, लक्ष्मण नहीं थे टीम में उस समय, क्योंकि वे
तब तक भारतीय टीम में आए नहीं थे। लेकिन क्या यहां पुट्टपर्ती के विद्यागिरी स्टेडियम के ग्राउंड एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए लायक है या नहीं देखने के लिए एक मैच रखा गया था हैदराबाद और कर्नाटका के रणजी टीम्स के बीच में। और उस समय हैदराबाद के रणजी टीम में थे वीवीएस लक्ष्मण और उन्हें बुलाया गया खेलने के लिए पुट्टपर्ती में। अभी लक्ष्मण के परिवार के सदस्य ने यह कहा कि तुम जाओ सत्य साई बाबा से मिलो, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन रखा कि मैं आने के लिए तैयार हूं अगर आप मुझे ये आश्वासन दिला सकते हैं कि भगवान श्री सत्य साई बाबा मुझे एक इंटरव्यू देंगे, मुझे साक्षात्कार कक्ष में बुला के मुझसे बात करेंगे। अब बताइए, ऐसे आश्वासन कोई दे सकता है क्या? स्वामी खुद दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। लेकिन ये लोग चाहते थे कि लक्ष्मण आए यहाँ और खेले, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हाँ आ जाओ, अवश्य स्वामी तुमसे बात करेंगे। हाँ, और वे शायद अपने हृदय में ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमने तो बुला दिया लक्ष्मण को, आप अभी उनका राम बनो। जब लक्ष्मण आए पुट्टपर्ती तो पहला दिन ही उन्हें साक्षात्कार कक्ष में बाकी सब खिलाड़ियों के साथ बुलाया गया। और जैसे ही ये गए इंटरव्यू रूम में, स्वामी पूछने लगे, यहाँ लक्ष्मण किधर है, लक्ष्मण किधर है, लक्ष्मण किधर है? अरे आ गए थे भगवान श्री राम अपने लक्ष्मण को ढूंढते हुए। और जैसा ही लक्ष्मण आगे आए, स्वामी ने उनके लिए विभूति सृष्टि करके दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, आप वीवीएस लक्ष्मण जी के आवाज में ही सुनिए। Firstly, seeing him so closely, and secondly, when he knew my name and he asked me, and at that time I was going through tough times in my career because I was opening the batting for our country, and I was not doing so well. I was frequently being dropped from the team because people were branding me as a non-regular opener, even though I was trying to do my best, and I was in a dilemma. Shall I continue opening or shall I stop opening and play in the middle order? And the first thing Baba told after when he talked to me was, I know there are a lot of clouds in your mind. You know, there are a lot of clouds. It's just passing phase. It's only passing clouds. उस दिन से सत्य साई बाबा लक्ष्मण के लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा बन गए और उन्होंने ऐसे ऊंची ऊंची शिखर पार कर दी क्रिकेट में, जिसके कारण वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। लेकिन अभी 2003 में 6 साल के बाद जब जो भी करना था एक बल्लेबाज के रूप में इन्होंने किया था, उसके बाद भी जब इन्हें टीम से निकाला गया था तो बहुत दुखी होकर वे पुट्टपर्ती आए थे, क्योंकि उनके दिल से उन्हें लगा कि स्वामी बुला रहे हैं, मुझे अब साई के पास जाना है। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हमें लगता है ना कि कठिनाइयाँ बहुत हो गई है, हम क्या करें, अरे नाराज मत हो जाना, दुखी मत होना, हिम्मत ना हारना, बस साई का नाम लेना है और साई के पास जाना है, साई सब चीज संभाल लेंगे। और जब लक्ष्मण गए ये दूसरी बार, तब क्या हुआ वो भी सुन लीजिए उन्हीं के आवाज में। When he talked to me was, I know there are a lot of clouds in your mind. You know, there are a lot of clouds. It's just passing phase. It's only passing clouds. He knew exactly what I was going through, and I mean that was Baba, the God to me. And since then, I feel he's guiding me, and there is no question that whatever I have achieved is because of Baba's wish, and I feel really blessed that I've experienced Baba's blessing so many times in my career. उसके बाद कमाल ही कमाल हो गया। भारत को जाना था ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने भारत को विश्व कप के फाइनल में हरा दिया था, और इस बार लक्ष्मण टीम में शामिल थे। उधर क्या हुआ, एक हफ्ते में 3 मैच में वीवीएस लक्ष्मण जो है उन्होंने 3 शतक बनाए। बाप रे बाप, सोचिए जिंदगी भर इन्होंने 6 शतक बनाए हैं वनडे क्रिकेट में, और उन 6 शतकों में 3 शतक एक हफ्ते के अंदर बना। एक हफ्ते में, सोचिए क्या कमाल था।
इसके कारण ना उनको पूरा आश्वासन आ गया कि मेरे पास साई है, जब तक साई मेरे पास है कोई मुझे छू नहीं सकता। अब देखिए, उनका नाम है VVS लक्ष्मण और लोग उन्हें कहते हैं वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि उनका रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे ना, आप तो दंग रह जाएंगे। उन्होंने इतना कमाल का रिकॉर्ड्स बनाया है, इसलिए उन्हें कहते हैं वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। लेकिन VVS का पूरा नाम क्या है एक्चुअली? वो है वांगीपुरप्पू वेंकट साई लक्ष्मण। नाम में ही साई है, काम में भी साई है, लक्ष्मण के साथ साई है, साई राम है। और देखिए, हम सोचते हैं कि एस का अर्थ है स्पेशल, एस का अर्थ है साई, और लक्ष्मण जी कहते हैं जो भी मैं स्पेशल हूँ, जो भी मुझ में विशेषता है, वो साई के कारण ही है। स्वामी कहते हैं जिंदगी एक खेल है, उसे खेलना चाहिए। वो चाहे क्रिकेट के ग्राउंड पर हो या जिंदगी में हो, लक्ष्मण जी एक अद्भुत खिलाड़ी बन चुके हैं। स्वामी के आशीर्वाद के साथ ही उनका विवाह भी हुआ शैलजा जी से। उसके बाद शैलजा जी ने स्वामी को बताया एक इंटरव्यू में कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वे सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसलिए उनको बच्चे सब कोई ज़रूरत नहीं है। तब स्वामी ने उन्हें समझाया कि ऐसे नहीं, हर खेल को खेलना चाहिए और हर खेल में जीत पाना चाहिए। ठीक उसका 1 साल बाद वे आए थे पुट्टपर्ती अपने पहले बच्चे को लेकर, क्योंकि स्वामी ने उस इंटरव्यू में कहा, मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में देता हूँ एक लड़का और एक लड़की। और उस लड़के को लेकर आए थे लक्ष्मण और उनके पत्नी। और स्वामी ने इंटरव्यू रूम में उस लड़के का नाम रखा सर्वजित। सर्वजित मतलब सब पर जीत प्राप्त करने वाला। और उस साल 2008 में वो संवत्सर का नाम भी सर्वजित ही था। कुछ साल बाद, जैसे स्वामी ने कहा था, लक्ष्मण जी को एक लड़की हुई और उस लड़की का नाम भी स्वामी ने ही रखा, अचिंत्या, जिसको कोई चिंता न हो। लक्ष्मण जी के अनुभव से हमें ये पता चलता है कि जब जिंदगी में कठिन परिस्थितियां आते हैं, तब हमें बस स्वामी को याद करना चाहिए और साई के शरण में हो जाना चाहिए। मोहब्बत की कमी अगर दिल में एहसास होता है, ज़रा झांको तो पाओगे कि साई पास होता है। करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है। अगर साई नहीं है तो दुनिया खूबसूरत नहीं है, अगर साई है तो सब चीज़ खूबसूरत है। इसलिए हमेशा मैं यही प्रार्थना करते रहता हूँ कि साई, मेरे दिल में आपके प्रति जो प्रेम है ना, वो हर क्षण बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। साई राम।